नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। विवाह के समय कुंडली मिलाने में सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है मंगल दोष का। आज हम आपको बताएंगे कि मंगल दोष होता क्या है और अलग अलग प्रकार के मंगल दोष का प्रभाव आपके जीवन पर कैसा पड़ता है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं मंगल दोष की और मंगल दोष के अलग अलग प्रभावों की। सबसे पहले जानते हैं कि मंगल वैवाहिक जीवन पर किस प्रकार असर डालता है। देखिए, मंगल बहुत सारी चीजों का स्वामी है, लेकिन अन्य चीजों के अलावा मंगल आपकी भावनाओं पर ज्यादा असर डालता है। इसीलिए वैवाहिक जीवन की हर भावना को प्रभावित करता है। विवाह के समय कुंडली मिलाते हुए इसीलिए मंगल दोष को देखना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये आपसी संबंधों में, म्यूचुअल रिलेशंस में प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। मंगल जब कुंडली के विशेष भाव में बैठता है तो इसको मंगल दोष कहते हैं। मंगल अगर कुंडली के लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में हो, 1, 4, 7, 8 या 12वें खाने में हो, तो कुंडली मांगलिक हो जाती है और इसको मंगल दोष कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मंगलिक व्यक्ति का विवाह मंगली से ही कराना चाहिए, नहीं तो वैवाहिक जीवन में बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। कभी कभी लोग ये भी कहते हैं कि मंगल दोष होने से दूसरे पक्षकार की मृत्यु हो सकती है, दूसरे पक्षकार के जीवन पर संकट आ सकता है। अगर मंगल कुंडली के प्रथम भाव में हो तो व्यक्ति मांगलिक होगा। इस मंगल का जीवन पर क्या असर पड़ता है? जब मंगल प्रथम भाव में हो, लग्न में बैठा हो, तो सामान्यतः व्यक्ति साहसी और पराक्रमी होता है। बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होता, चेहरे पर लालिमा रहती है। यहां पर मंगल माता और जीवन साथी के प्रति खराब व्यवहार करवाता है और यहां पर जिस व्यक्ति के लग्न में मंगल बैठा है, उसके द्वारा खराब व्यवहार से वैवाहिक जीवन में समस्या आ जाती है। यानी लग्न में बैठा हुआ मंगल स्वभाव और व्यवहार खराब करता है, जिसका प्रभाव वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। अगर मंगल कुंडली के चतुर्थ भाव में हो, 4th हाउस में हो, तो क्या असर होगा? जिनकी कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल होगा, ये लोग भी मांगलिक होंगे। ऐसे लोग बड़े शक्तिशाली और बड़े आकर्षक होते हैं, दूसरों को बड़ी तेजी से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये मंगल वैवाहिक जीवन में
तालमेल में समस्या देता है। बेवजह के झगड़े पति पत्नी के बीच में करवाता है। ये मंगल दोष सबसे कम अशुभ प्रभाव जीवन में पैदा करता है। अब अगर मंगल कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हो तो भी कुंडली मांगलिक होगी। इसका प्रभाव क्या है? सप्तम भाव में अगर मंगल बैठा है तो व्यक्ति के अंदर उग्रता और हिंसा पैदा करता है और इसकी वजह से व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर, चीजों को लेकर बहुत ज्यादा उपद्रव करता है। लेकिन सातवें भाव का मंगल संपत्ति और संपत्ति संबंधी काम में लाभकारी होता है। सप्तम भाव में अगर मंगल बैठा है तो इस मंगल के कारण अक्सर वैवाहिक जीवन में हिंसा आ जाती है। वैवाहिक जीवन में मारपीट, झगड़े, लड़ाई ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं। अगर मंगल कुंडली के 8वें स्थान में बैठा हो, अष्टम भाव में बैठा हो, तो ये भी मंगल दोष है। इसका क्या प्रभाव है? अष्टम भाव का मंगल वाणी और स्वभाव को खराब कर देता है। व्यक्ति सामान्यतः क्रोधी होता है, कड़वा बोलता है, चीखता चिल्लाता है। इसके कारण जीवन में अकेलापन भी पैदा होता है और कभी कभी पाइल्स की और त्वचा की समस्या व्यक्ति को हो जाती है। 8वें भाव का मंगल दोष सबसे ज्यादा नकारात्मक होता है, सबसे ज्यादा निगेटिव होता है। ऐसा मंगल वैवाहिक जीवन में अलगाव का या दुर्घटनाओं का कारण बनता है। अगर आप शादी करने जा रहे हैं और अगले व्यक्ति की कुंडली के 8वें में मंगल है तो उसको देख समझ करके, बहुत सोच विचार करके तब शादी करिएगा। अब आखिरी मंगल दोष बनता है जब मंगल कुंडली के 12वें भाव में यानी द्वादश स्थान में होता है। अगर मंगल कुंडली के 12वें स्थान में है तो इसका प्रभाव क्या है? मंगल अगर कुंडली के 12वें भाव में होगा तो ये सुख की और भोग विलास की इच्छा को भड़काएगा। ऐसे लोग किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होते। 12वें भाव का मंगल वैवाहिक जीवन में और रिश्तों में अहंकार की समस्या देता है और 12वें भाव का मंगल दोष भी सामान्य नकारात्मक होता है, बहुत ज्यादा नकारात्मक नहीं होता। तो 12वें भाव में अगर मंगल बैठे तो ये आपको भोगी बना सकता है और हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी करवाए। लेकिन ये मंगल दोष बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं होता। ये मंगल दोष सामान्य नकारात्मक माना जाता है। देखिए, मंगल दोष होने पर आप ये बिल्कुल मत समझिए कि आपकी कुंडली खराब हो गई या मंगल दोष आने से आपको कोई दिक्कत होने वाली है।
मंगल दोष होने पर सिर्फ ये है कि जब विवाह किया जाए कुंडली अच्छी तरह से मिला करके मंगल दोष को बैलेंस करके या मंगल की शांति करके तब विवाह करिए। बाकी विवाह के अलावा अन्य मामलों में मंगल दोष को लेने की जरूरत नहीं है। बाकी मामलों में मंगल की पोजीशन देख करके आप उसके हिसाब से जीवन में निर्णय ले सकते हैं। जिनकी कुंडलियों में मंगल दोष है उनके साथ एक बड़ी पॉजिटिव बात जरूर होती है कि वो जीवन में जूझते रहते हैं, कठिन से कठिन स्थितियों में भी अपने साहस और पराक्रम के बल पर आगे बढ़ जाते हैं। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मंगल दोष वाले व्यक्ति का विवाह मंगल दोष वाले व्यक्ति के साथ ही करना चाहिए। क्या ऐसा सही है? देखिए, अगर लड़की मांगलिक है तो कोई जरूरी नहीं है कि जिस लड़के से उसकी शादी हो वो भी मांगलिक हो, या लड़का अगर मांगलिक है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस लड़की से उसकी शादी हो वो भी मांगलिक हो। सिर्फ आपको ये देखना है कि जिसकी कुंडली में मंगल का दोष है वो दूसरे की कुंडली से कट रहा है या नहीं कट रहा है। दूसरा अगर मांगलिक नहीं भी है लेकिन उसकी कुंडली में शनि, राहु, केतु, सूर्य इसकी प्रबलता है तो पहले व्यक्ति का मंगल दोष कट जाएगा। तो बिना मांगलिक हुए भी अगर मंगल दोष कट रहा है तो मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से कराई जा सकती है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।